दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पाच 140C एबीवी का जो ओवर करंट अर्थ रिले है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशंस और इसके सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे और हर एक चीज़ वो क्या शो करती है वो बात करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट हम ये डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। पहला जो डिस्प्ले है वहाँ पे लिखा है IL1, ठीक है, उसके बाद IL2, उसके बाद IL3, उसके बाद I0 और इसके बाद IRF। तो दोस्तों IL1 का मतलब होता है, यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये फर्स्ट एलईडी आएगी। IL1 का मतलब है R फेज का करंट है, यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद प्रेस करोगे तो उसके बाद IL2 आएगा, मीन्स कि Y फेज का करंट है, जो रनिंग करंट होगा वो। और IL3 मीन्स कि जो B फेज का करंट है, जो अभी 0 है क्योंकि ये रिले कनेक्टेड नहीं है सप्लाई से, बट आपको ये मान के चलना है कि अभी 0 है क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो R फेज, Y फेज, B फेज और उसके बाद अगर प्रेस करोगे तो ये I0 मीन्स कि अर्थ में करंट है। ठीक है, तो हमारी 4 एलईडी हो गई, R, Y, B और अर्थ। ये चारों को करंट यहाँ पे मिलेगा। अभी सपोज यहाँ पे 0.50 दिखा रहा है सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसको मल्टीप्लाई बाय आपका जो CT रेशियो होगा जिसके साथ ये रिले कनेक्टेड है वो कैलकुलेट उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको एग्जैक्ट कितना करंट ये रिले में से पास हो रहा है और ये फीडर जो है उसका लोड कितना है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये IRF जो दिखाया गया है, IRF दैट मीन्स कि इंटरनल रिले फेलियर। अगर रिले के अंदर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है इंटरनली उसके हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में कुछ भी, तो ये रेड लाइट जो है वो यहाँ पे ग्लो करेगी। तो आपको समझना है कि ये रिले फॉल्टी हो गया, ये रिले काम नहीं करेगा। दोस्तों उसके बाद हम प्रेस करेंगे। अब ये बटन, 2 बटन है, एक बटन है रिसेट और स्टेप्स और दूसरा बटन है प्रोग्राम। अगर हमको कुछ भी प्रोग्राम करना है तो ये प्रोग्राम वाला बटन काम आएगा, और अगर हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं, आगे जाना है, पीछे जाना है तो ये, और रिसेट करना है तो ये बटन अप वाला जो ब्लैक बटन है वो काम करेगा। तो आगे जाने के लिए प्रेस करके रखना है, पीछे आने के लिए सिर्फ एक बार दबा के छोड़ देना है। दोस्तों अभी बात करेंगे फर्स्ट सेटिंग्स की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेटिंग हमारा है वो है I ग्रेटर देन, मीन्स कि ये ओवर करंट का सेटिंग है दोस्तों। उसके बाद T ग्रेटर देन है दोस्तों, वो है अपना टाइम सेटिंग, ओवर करंट का टाइम सेटिंग है दोस्तों। उसके बाद हाई सेट, हाई सेट क्या है वो मैं पूरा एक डिटेल में मैंने वो भी एक आपको समझाया है। हाई सेट क्या है वो भी मैंने एक अच्छे से समझाया है मेरे वीडियो में। तो ये हाई सेट का सेटिंग है जो अभी 2 टाइम्स रखा है। उसके बाद ये हाई सेट का टाइम है T डबल ग्रेटर देन, मीन्स कि ये हाई सेट का टाइम है। डबल ग्रेटर देन दैट मीन्स कि हाई सेट, ओके। और ये उसका टाइम है 0.04 यानी 40 मिली सेकेंड। उसके बाद दोस्तों एलईडी है I0 ग्रेटर देन की, I0 दैट मीन्स की अर्थ फॉल्ट कंडीशन है, ओके। और उसके बाद है उसका टाइम, अर्थ फॉल्ट का टाइम दिया गया है। अगर आपको कोई भी सेटिंग चेंज करना है तो ये प्रोग्राम बटन को प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए, जो मैंने अभी किया, और आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये ग्रुप 1 के लिए है, ऊपर का प्रेस करूँगा तो ग्रुप 2 के लिए चेंज होगा, पर फिलहाल हमें ग्रुप 1 के लिए चेंज करना है। तो इसको और प्रेस करेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे हम प्रेस करेंगे सारे फ्लिकर होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद ये प्रोग्राम बटन छोड़ देना है। उसके बाद फिर से ये प्रोग्राम बटन प्रेस करना है तो अपना लास्ट 5 नंबर चेंज जो है वो चेंज होगा। अगर मान लो कि इसको चेंज करना है तो आप एरो से आप चेंज कर सकते हो। मुझे 7 रखना है मान लो कि सेटिंग, ठीक है। अगेन प्रोग्राम बटन को प्रेस करना है तो 0 पे फ्लिकरिंग आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 0 पे आएगा। अगर इसको भी चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप
इसको 0 ही रख दो, ठीक है। फिर से प्रेस करना है, जैसे प्रेस करोगे ये पॉइंट भी आप चेंज कर सकते हो आगे पीछे, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है तो इसको रहने दो, आपको कुछ नहीं करना है तो इसको रहने दो। और सारे सेटिंग चेंज होने के बाद अगर आपको सेव करना है तो ये फ्लिकरिंग सारे फ्लिकर करने हैं पहले, और फिर ये 2 ब्लैक बटन को साथ में प्रेस करना है। जैसे ही मैंने प्रेस कर दिया ये सेव हो गया, और ये ऊपर का बटन दबा दूंगा तो फिर मेरा जो ग्रुप 1 है वो भी बंद हो जाएगा दोस्तों। इसके आगे चलते हैं तो I0 डबल ग्रेटर देन, दैट मीन्स कि ये हाई सेट का सेटिंग है। उसके बाद आगे चलेंगे तो हाई सेट का टाइम आ गया, तो इसको भी हाई सेट का टाइम आ गया, तो इसको भी चेंज करना हो तो भी हम प्रोग्राम बटन से जो मैंने अभी आपको दिखाया इसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये SGF, SGR और SGB ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जिसका प्रोग्रामिंग करने के बाद ही हमारा जो ये रिले है वो काम करेगा ओवर करंट में, अर्थ फॉल्ट में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी चैनल पे जाके आप देख सकते हो SGF, SGR, SGB को कैसे करना है और वो किस किस चीज़ के लिए आपको वो सेटिंग एक्टिवेट करना है। पर फिलहाल मैं आपको बेसिक दिखा दूं कि आपको सेटिंग इसमें कैसे करना है। तो मान लो कि मुझे SGF चेंज करना है, तो प्रोग्राम बटन को मैंने प्रेस किया थोड़ी देर के लिए और फिर छोड़ दिया। SGF में अलग अलग स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, हर एक का अलग अलग यूज़ है। आपको कौन सा एक्टिवेट रखना है उसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग आएगा। मान लो कि ये स्टेज 1 जो है उसको एक्टिव रखना है, तो आपको सेटिंग कैसे करना है। अच्छा, SGF में ये स्टेज 1 क्या है, उसको कैसे डिफाइन करना है, उसके लिए पूरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख लो, तब जाके आपको पूरा क्लियर पिक्चर होगा कि ये तीनों सेटिंग्स है क्या। और उसके बाद ये वीडियो आप देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर मुझे SGF को चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे प्रोग्राम बटन पे मैं प्रेस करूँगा थोड़ी देर के लिए, जब तक यहाँ पे जो स्टेटस है वो चेंज ना हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 107 पूरा फ्लिकरिंग हो गया। अगेन मुझे ये इसको प्रेस करना है तो ये 1 से लेके 8 तक पूरा आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 और 0 दो ही मैं कर सकता हूँ, 1 यानी ऑन एंड 0 यानी ये ऑफ। तो यहाँ पे ये 1 है, दैट मीन्स कि ये ऑन है। 3 पे ये 0 है, दैट मीन्स कि ये 3 पे इसको 0 कैलकुलेट करना है, ये इसको कैलकुलेट नहीं करेगा। समझ रहे हो आप। तो जो हमने पढ़ा था 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, उसके हिसाब से ये रिले कैलकुलेट करेगा। और एंड में 8 तक ऐसे हम 1010 इसको कन्फिगर करना है, हमें जो एक्टिव रखना है उसके हिसाब से, और जो टोटल आएगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि मेरा 107 आ गया, दैट मीन्स कि मेरे इतने फंक्शंस हैं वो एक्टिव है, ठीक है। तो अगर अभी इसको ऑफ कर देंगे हम, तो ऑफ करने के लिए आपको प्रोग्राम बटन प्रेस करके रखना है थोड़ी देर के लिए, और ऊपर वाला बटन आप दबाओगे तो ये बंद हो जाएगा। सेम SGB और सेम SGR में आप इसी तरह अपना सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो ये सारे फंक्शन के बारे में हमने बात किया कि कैसे इसको चेंज करना है, कैसे उसको करना है। अभी मैं दोस्तों आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि अगर आपको ट्रिपिंग टेस्ट लेना है रिले का, अगर आपको ट्रिपिंग टेस्ट रिले का लेना है दोस्तों, तो आप कैसे लेंगे। तो ये बटन से आपको सारे 0 करने हैं। पहले आप प्रेस करते जाओ, प्रेस करते जाओ, प्रेस करते जाओ, ठीक है, सारे 0 आ गए। इसके बाद आपको नीचे वाला प्रोग्राम बटन प्रेस करना है दोस्तों। जैसे ही आप नीचे वाला प्रोग्राम बटन प्रेस करेंगे, आपको सारे जो 0 है वो आपको फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको और एक बटन प्रेस करना है तो ये ओवर करंट में आएगा, बट ये पिकअप आएगा, ट्रिपिंग नहीं देगा। ट्रिपिंग के लिए आपको T वाला जो है उस पर आपको करना है। तो यहाँ पे आप लाके ये 2 बटन प्रेस करोगे तो आपको ओवर करंट का ट्रिपिंग देगा। अगर आप एक छोड़ के दूसरे T में जाओगे, T डबल ग्रेटर देन ट्रिपिंग,
टाइम है वो उस पे लाके अगर 2 बटन एक साथ में प्रेस करोगे तो आपको हाई सेट में ट्रिपिंग देगा। और अगर आप उसको T0 ग्रेटर देन अर्थ में लाके आप दोनों प्रेस करोगे तो आपको अर्थ फोल्ड में ट्रिपिंग देगा। और उसके बाद अगर आपने ये स्टेज पे कर दिया हाई सेट अर्थ फोल्ड और यहाँ पे 2 बटन एक साथ में प्रेस करोगे तो आपको अर्थ फोल्ड में ट्रिपिंग मिलेगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप ट्रिपिंग टेस्ट भी ले सकते हो। ओके, अभी हम यहाँ पे आएंगे तो ये वो ऑपरेशन इंडिकेशन है, पूरे यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 से लेकर 9 तक। तो जब भी ये रिले ट्रिपिंग देगा तो इनमें से कोई एक आएगा यहाँ पे स्क्रीन पे रेड नंबर से। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ऐसा कोई एक नंबर आएगा, सपोज ये ऐसा आएगा तो आपको समझना है कि ये स्टार्ट है। 6 नंबर आया तो आपको समझना है कि ये ट्रिपिंग है। कौन सा है? अर्थ फोल्ड में ट्रिपिंग है। अगर 8 नंबर आया तो आपको ये समझना है कि ये हाई सेट में ट्रिपिंग है। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो वन काइंड ऑफ इंडिकेशन है ये, कि जब भी ये रिले ट्रिपिंग देगा तो रिले जो है वो किस चीज़ के लिए ऑपरेट हुआ है। तो हमें 2 4 6 8 और 9 पे ध्यान देना है दोस्तों। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 4 6 8 एंड 9। 2 है वो हमारा ओवर करंट है, 4 है वो हाई सेट है, 6 है वो अर्थ फोल्ड के लिए है, 8 है वो हाई सेट अर्थ फोल्ड के लिए है और 9 नंबर है वो सीवी फेल यानी कि एलबीबी के लिए है। हियर अगर हमें करंट देखना है कि भाई ट्रिपिंग आ गया चलो, पर करंट क्या है, मेरा जो फोल्ट आया वो फोल्ट करंट क्या है, तो इसके लिए ये है दोस्तों 1 2 3 और 7। 1 है वो आर फेज का करंट देगा, 2 नंबर वो वाई फेज का देगा, 3 नंबर है वो बी फेज का देगा और 7 नंबर है वो अपना अर्थ फोल्ड का देगा। अगर हमारा रिले हाई सेट में ऑपरेट हुआ है वो जानना है तो आपको 6 नंबर में देखना है आई ग्रेटर देन। अगर हमारा रिले अर्थ फोल्ड में हाई सेट में ऑपरेट हुआ है कि नहीं उसको जानने के लिए आपको 9 नंबर प्रेस करना है। तो दोस्तों मुझे ये चीज़ को यहाँ पे देखना है रिले के अंदर, तो मैं ये बटन प्रेस करूँगा स्टेप वाला और मैं करता जाऊँगा जब तक 1 नहीं आएगा। तो 1 आ गया तो ये 1 दैट मीन्स कि अपना आर फेस का करंट है, ये वाई फेस का करंट है 2 नंबर, ये 3 नंबर बी फेस का है और 7 नंबर अपना अर्थ फोल्ड का करंट है। अभी मान लो कि मुझे ये भी देखना है कि मेरा जो रिले है वो हाई सेट में ऑपरेट हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए 9 नंबर। तो यहाँ पे अगर आपको 100% मिलेगा तो दैट मीन्स कि ये कम्प्लीटली हाई सेट में ऑपरेट हुआ है। अगर यहाँ पे आपको 70% 60% ऐसा दिखा रहा है तो उसका मतलब है कि ये रिले हाई सेट में ऑपरेट हुआ है नहीं। अगर मान लो कि ओवर करंट का देखना है आपको कि ये रिले मेरा सही में ओवर करंट में ऑपरेट हुआ है कि नहीं, तो ओवर करंट के लिए क्या है 5 नंबर है। यहाँ पे देखो 5 नंबर है, तो 5 नंबर देखना है। तो 5 नंबर पे अगर 100 यहाँ पे लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये रिले कम्प्लीटली ओवर करंट में ऑपरेट हो चुका है। पर अगर ये यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है 60% 70%, दैट मीन्स कि ये रिले ओवर करंट में ऑपरेट हुआ नहीं है। तो ये सिंपल अपना फोल्ड डेटा जैसे हम बोल सकते हो। दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे कि आर वाई बी का करंट मैंने आपको बताया कि आर वाई बी का करंट जो है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये जो रिकॉर्ड आएगा वो अपना लेटेस्ट आएगा कि अभी फॉल्ट हुआ और जो भी करंट रिले ने ग्रैब किया, रिले ने रिसीव किया, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। पर अगर मुझे पास्ट रिकॉर्ड इससे अगले वाला अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे मुझे ये प्रोग्राम बटन प्रेस करना है दोस्तों। अगर मैं ये प्रेस करूँगा तो मुझे 1 नंबर फ्लिकरिंग देगा। ये मेरा लेटेस्ट हुआ, ये मेरा उससे पुराना, ये मेरा उससे पुराना रिकॉर्ड, ये मेरा उससे पुराना 7 8 9 रिकॉर्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट यस, एक ड्रॉबैक है ये रिले का कि डेट नहीं मिलेगा आपको कि कौन सी डेट पे ये फॉल्ट हुआ है। आपको सिर्फ एक पैरामीटर्स मिलेगा कि हाँ आर फेज में इतना करंट आया हुआ है। ओके, जब भी रिले ट्रिप होगा तो ये ट्रिप इंडिकेशन यहाँ पे शो करेगा, वो आपको देखना है।
जब भी रिले ट्रिप होगा तो इनमें से कोई भी एक आएगा, वो आपको देखना है कि इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, वो आपको देखना है। अगर 9 नंबर आया है तो आपको देखना है कि आपका ब्रेकर है वो डिले हो रहा है, ठीक है। कोई ब्रेकर का इश्यूज है जिसके कारण ब्रेकर है वो डिले ट्रिपिंग दे रहा है, रिले परफेक्टली ट्रिपिंग दे रहा है, बट ब्रेकर है वो लेट ऑपरेट हो रहा है, जिसको हम एलबी भी बोलते हैं या से भी फेल बोलते हैं। तो वो भी आपको रिले जो है वो अच्छे तरह से आपको गाइड करता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि एंड में कि स्पार्च 140 से, अगर ये एक ओल्डर वर्जन है, यहाँ पे स्पार्च 140/369 अगर मिले तो इसमें बेनिफिट ये है कि ये जो TMS है, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, ये 0.05 इसकी मिनिमम लिमिट है, इससे कम हम नहीं कर सकते, ठीक है। 0.05 ये अपना लास्ट है, उसके आगे हम कर सकते हैं 6, 7, 8 हम कर सकते हैं, बट 0.05 से नीचे 4, 3, 2 वो नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पे स्पार्च 140C/369 है तो आप ये 0.02 तक आप कर सकते हो सेटिंग। तो आपको मिनिमम सेटिंग अगर करना है तो E369 वर्जन आप यूज कीजिए, ताकि आप मिनिमम सेटिंग भी आप यहाँ पे कर पाए, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट है दोस्तों, कोई भी आपको क्वायरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर कीजिए, या आपको ये वीडियो वाकई में यूज़फुल लगा तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए। लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।